हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। दोस्तों, आप अब इस नए वर्ष में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें और ढेर सारी खुशियां हासिल करें। दोस्तों, हम हमेशा देखते हैं कि जो स्टूडेंट होते हैं, स्टूडेंट के लिए ना कोई त्यौहार और ना कोई नया वर्ष खास मायने रखता है। उनके लिए हर दिन बराबर होता है, डेली का रूटीन वही होता है। खासकर छुट्टियों के दिन तो और खराब हो जाता है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं यह वर्ष जो आपके लिए सिलेक्शन का हो, सभी लोग कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो और खुशियां हासिल करें। तो दोस्तों, हम आज स्टार्ट करते हैं धार्मिक सुधार आंदोलन के अगली कड़ी में। और यह जो टॉपिक है वो टॉपिक का नाम है यंग बंगाल आंदोलन। हम पिछली वीडियो में राजा राम मोहन राय को थोड़ा सा पढ़े थे। उसमें हमने राजा राम मोहन के बारे में बहुत सी चीज़ें जानी थी। तो उस आंदोलन के ही कड़ी में ये आंदोलन चलाया गया था। यह भी आंदोलन धर्म सुधार आंदोलन से ही संबंधित न होकर एक तार्किकता से संबंधित है। इसमें एक तार्किकता पे ज़्यादा जोर दिया गया है। जो हेनरी विवियन डेरोजियो हैं, वह यंग बंगाल आंदोलन के क्या हैं, संस्थापक हैं। यंग बंगाल आंदोलन इन्हीं के नेतृत्व में चलाया गया था, हेनरी विवियन डेरोजियो। जो हेनरी विवियन डेरोजियो थे, इनके माता पिता अलग थे, एंग्लो इंडियन इनको कह सकते हैं। तो इनके जो माता पिता थे, पिता पुर्तगाल के थे, पुर्तगाली कह सकते हैं, पुर्तगाल से थे। और माता जो थी इंग्लैंड से थी, माता इंग्लैंड से थी। दोस्तों, हेनरी विवियन डेरोजियो का जो जन्म हुआ था वो 18 अप्रैल को हुआ था। 18 अप्रैल 1809 में, 18 अप्रैल 1809 में इनका जन्म हुआ था। और 26 दिसंबर 1831 में इनकी मृत्यु हो गई थी, मर गए थे। तो दोस्तों, इनका मरने का वजह बताया जाता है कि ये हैजे के कारण मर गए थे। तो हम इनके शुरुआती जीवन के बारे में जानते हुए स्टार्ट करते हैं। जब ये 17 वर्ष के थे तो हेनरी विवियन डेरोजियो ने क्या किया था कि भारत आए थे एक घड़ी विक्रेता के तौर पे। यहाँ पे वो घड़ी विक्रेता के तौर पे आ गए थे 17-18 साल की उम्र में। और यहाँ पे शुरुआत में आए थे। फिर इनका क्या होता है कि जो हिंदू कॉलेज था, हिंदू कॉलेज जिसकी स्थापना हुई थी, हिंदू कॉलेज 1817 में। हिंदू कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? 1817 में हिंदू कॉलेज। ये भी डेट याद रखेंगे, कॉलेज की स्थापना हुई थी 1817 में। यहीं पे वो क्या हो गए, टीचर बन गए। ये टीचर हुए थे किस सब्जेक्ट के? तो इतिहास के हुए थे। किसी किताब में इतिहास ही लिखा है, कुछ में देखे थे वीडियो में कुछ लोग अंग्रेजी के बता रहे थे। तो यहाँ इतिहास पे ध्यान देंगे, इतिहास के थे। ये इतिहास के अध्यापक बने। 17 साल की उम्र में इनको टीचिंग मिल गया था, मतलब एक गेस्ट फैकल्टी के तौर पे इनको पढ़ाने का मौका मिला। एक तार्किकता पे ज्यादा ध्यान देते थे। और ये जो प्रभावित थे, ये फ्रांस की क्रांति से प्रभावित थे। फ्रांस की क्रांति से ये प्रभावित थे। जो फ्रांस में क्रांति चल रही थी उससे क्या ये थे, प्रभावित थे। फ्रांस की क्रांति से प्रभावित थे। जो फ्रांस की क्रांति में था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, उसी विचारधारा पे इन्होंने अपने विचार को लागू किया और ये उन्हीं के इर्द गिर्द अपने विचारों को लागू किए। इन्होंने अपने शिष्यों को बताया, जो इनके शिष्य थे जहाँ मतलब ये पढ़ा रहे थे, तो इन्होंने उनको एक तार्किकता सोच पे ध्यान देने को कहा। और तार्किकता सोच, सत्य के प्रति समर्पण इनकी मेन मुद्दा था। इन्होंने जो है स्त्री सुधार, जो स्त्रियों की दशा थी भारत में, उनके सुधार पे इन्होंने बहुत जोर दिया था। और एक प्रकार से ये जो नवीनतम विचारों को लाना चाह रहे थे,
ये चाहते थे कि जो पुराने विचार हैं, जो भी विचार है मतलब छुआछूत या अंधविश्वास जितने टाइप के थे, कर्मकांड जो थे, उनका इन्होंने घोर क्या किया था, एक प्रकार से विरोध किया था। ये तार्किकता, कोई भी चीज करते थे पहले तार्किकता पे समझिए और इसके बाद तब उसको कुछ अपनाइए। तो इन्होंने डिबेट का भी विषय बना लिया था। इन्होंने अलग अलग संस्थाएं भी बनाई जिसमें क्या करते थे, स्टूडेंट आपस में इतिहास और साहित्य के बारे में आपस में डिबेट भी करते थे। तो हेनरी विवियन डरेजियो जो थे वो कहीं ना कहीं बंगाल में जो पुनर्जागरण का एक अग्रदूत इनको माना जाता है। बंगाल में पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है। ये सब तथ्य है दोस्तों, इस तथ्यों को हमने इस पे लिखा भी है तो आप इसको याद रखेंगे। हेनरी विवियन डरेजियो जो थे जब टीचर बने तो इन्होंने अपने विचारों से प्रभावित किया। जो इनके विचारों से प्रभावित हुए ये अनुयायी जो बन गए, इनको डेरोजियन अनुयायी, इनके अनुयायियों का नाम, जो अनुयायी बने उनको डेरोजियन कहा गया। तो इस तरह ये थे और इनके द्वारा अलग अलग तरह से क्या की गई, बहुत से चीजों का, संस्थाओं का गठन किया गया। जो संस्थाओं का गठन किया गया वो मुख्य रूप से ये संस्थाएं हैं। क्या किए, एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना किए थे। कौन कौन सी संस्थाओं का स्थापना किए थे, तो एकेडमिक एसोसिएशन, सोसाइटी फॉर द एग्जीबिशन ऑफ जनरल नॉलेज, और अगला एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन, एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन। फिर इसके बाद बंगाल सभा, बंगाल सभा का, बंगाल हित सभा का भी गठन किया था। डिबेटिंग क्लब का गठन किया गया था। तो ये आपको याद रखना है, ये जो 5-6 हैं इनको याद रखना है कि इन्होंने किन किन चीजों का, किन संस्थाओं का गठन किया था, उनका उन पे ज्यादा ध्यान देंगे। एकेडमिक एसोसिएशन, सोसाइटी ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ जनरल नॉलेज, एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन, बंगाल हित सभा, और इसके बाद डिबेटिंग क्लब। जो डिबेटिंग क्लब था वो स्टूडेंटों में ही क्या किया जाता था, एक प्रकार से डिबेट कराया जाता था इनके द्वारा। जब इन्होंने अपने इस विचारधारा को, यंग बंगाल आंदोलन को 1828 में इन्होंने यंग बंगाल आंदोलन को चलाया था। तो उस समय जितने भी इनके स्टूडेंट थे, छात्र थे, उनसे बहुत प्रभावित हुए, इनके विचारों से बहुत प्रभावित हुए और इनके अनुयायी बन गए। तो इसमें जो प्रमुख रूप से जो शिष्य थे, प्रमुख शिष्य थे, उनका ये नाम है, और बहुत से थे लेकिन ये प्रमुख हैं। पेपर में पूछेगा तो इन तीनों में से पूछेगा। कृष्ण मोहन बनर्जी, कृष्ण मोहन बनर्जी, राम गोपाल मिश्र, कहीं कहीं राम गोपाल घोष भी लिखा जा रहा है, राम गोपाल घोष, तो इस पे भी ध्यान देंगे। राम गोपाल मिश्र या राम गोपाल घोष भी आ सकता है। महेंद्र चंद्र घोष, तो ये इनके शिष्यों में थे। आगे देखते हैं, इन्होंने कई पत्रिकाओं का संपादन किया था। इन पत्रिकाओं के माध्यम से ये क्या करते थे कि अपने विचारों का प्रचार प्रसार करते थे। स्त्री शिक्षा पे या स्त्रियों की दशा को सुधारने पे जोर देते थे और स्वतंत्रता और समानता और बंधुत्व को ये मानते थे। तो उसको भी ये क्या करते थे, अपने पत्रिकाओं, जिन पत्रिकाओं का ये संपादन करते थे उनके माध्यम से उसका प्रचार प्रसार करते थे। तो इन पत्रिकाओं में हम देख लेते हैं कौन कौन पत्रिका है जिन पत्रिकाओं का इन्होंने संपादन किया है। हेस पेरिस, कलकत्ता साहित्य गजट, कलकत्ता साहित्य गजट, ईस्ट इंडिया गजट। तो ये इनके पत्रिका थे जिनका इन्होंने संपादन किया था। इनके जब ये आंदोलन चल रहा था तो इन्हीं आंदोलनों से प्रभावित होकर महाराष्ट्र में भी एक आंदोलन चलाया गया। जो महाराष्ट्र में आंदोलन चलाया गया उस आंदोलन का नाम था बॉम्बे यंग आंदोलन, बॉम्बे यंग आंदोलन वहां भी चलाया गया था। तो वो आंदोलन जो चलाया गया था 1834 में चलाया गया था महाराष्ट्र में। तो ये ऐसा नहीं कि बस बंगाल ही प्रभावित हुआ, इस आंदोलन ने
पूरे भारत को प्रभावित किया। लेकिन ये मतलब कह लीजिए कि उनकी बहुत कमी रहा कि उनके पास दिन जो थे बहुत कम थे। बाद में उनके जो ये ज़्यादा वो सोचते थे कि हाँ भाई एकदम आधुनिकता के बारे में सोचते थे। तो कुछ लोगों को लगा जो मतलब हमारे विचारक थे, मतलब हिंदू धर्म के जो विचारक थे, उन्होंने इन पे आरोप लगाया कि आप क्या कर रहे हैं, जो बंगाल के युवक है, नवयुवक है, उनको आप कहीं ना कहीं आप अलग तरीके से सोचने के लिए मजबूर कर रहे हैं, आप धर्म परिवर्तन करा रहे हैं आदि आक्षेपों से क्या किया गया, इनको वहाँ 1931 अरे 1831 में ही 1831 में 1831 में ही इनको क्या किया गया, जो स्कूल कॉलेज था हिंदू कॉलेज, वहाँ से इनको निकाल दिया गया कि ये हमारे युवाओं को पद भ्रष्ट कर रहे हैं, मतलब धार्मिक जो कहीं ना कहीं ईसाई बनाना चाह रहे हैं, या कुछ लोग और तरीके से, और जो मतलब कंपनी थी वो कह रही है कि अलग से कि ये क्या कर रहे हैं, हमारे खिलाफ आंदोलन करना चाह रहे हैं। तो आदि तरीके से इन पे आरोप लगाया गया तरह तरह का, और इनको 1831 में स्कूल से निकाल दिया गया। उसके बाद भी ये पत्रिकाओं के माध्यम से अपने विचारों को फैलाते रहे, लेकिन इनका जो है 26 दिसंबर 1831 में हैजे की वजह से मृत्यु हो गई। तो एक बहुत कम दिन तक थे, लेकिन बहुत इनका जो आंदोलन था एक बहुत तीव्र गति से चला। ये वाला हमने बात कर लिया था कि 1834 में एल्फिस्टन कॉलेज की स्थापना कहाँ किया गया था, तो ये महाराष्ट्र में किया गया था। 1834 में महाराष्ट्र में क्या किया गया था, स्थापना, महाराष्ट्र में इसकी स्थापना हुई थी एल्फिस्टन कॉलेज की 1834 में। ये अंग बंगाल आंदोलन जो थे, वहाँ के अनुयायी जो इनके प्रवर्तक थे, जो इनको मानते थे, अनुयायी जो थे, उन्होंने इनकी स्थापना की थी, और ये अंग बंगाल आंदोलन भी चला था। इनके जो मुख्य उद्देश्य थे, मुख्य उद्देश्यों में क्या था, प्रेस की स्वतंत्रता। ये चाहते थे कि जो प्रेस हो वो स्वतंत्र हो, इन पर किसी प्रकार का क्या है बाउंडेशन न हो। इनके द्वारा हम अपने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की एक मांग करते थे। तार्किक सोच को हम कहते, इनका कहने का ये मतलब था कि हम किसी भी चीज पे हम तर्क वितर्क कर सकते हैं, अपने बातों को रख सकते हैं। तो ये प्रेस की स्वतंत्रता पे इनका मेन उद्देश्य था। फिर जमींदारों पे अत्याचारों से रैयतों की सुरक्षा। जो रैयत थे, किसान थे, वो जमींदार उस पे तरह तरह के अत्याचार करते थे, तो उनके खिलाफ क्या करते थे, ये लोग संघर्ष करते थे, जो नवयुवक थे। और इसके बाद उच्च जो पद थे उन पर नौकरी, जो सरकारी पद थे, सरकार द्वारा पद निकाला जाता था, तो अधिकांश क्या था कि जो निचले तबके के पद थे उन्हीं पे भारतीयों को रखा जाता था। ये नहीं था कि जो मतलब ऊपरी तबके का पद है उनको दिया जाए। तो इसलिए बस सिपाही तक रहते थे, सिपाही के ऊपर जो पद होते थे उनको नहीं दिया जाता था, या और भी कर्मचारी जो होते थे किसी भी पद में। तो वायसराय वाला पद तो था ही नहीं कि हाँ होंगे, लेकिन कुछ चीजें होती थी जिसमें और हो सकते थे, लेकिन उनको यहाँ का ये पद नहीं दिया जाता था। ये चाहते थे कि और सिपाही से ज्यादा जो बड़ा पद हो उसको दिया जाए, या कोई और पद। तो ये सब चीजें इनके लिए था, ऐसा ये आंदोलन चला रहे थे। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य यही था, प्रेस की स्वतंत्रता, जमींदारों के अत्याचारों से रैयतों को सुरक्षित करवाना, और इसके बाद उच्च पदों में भारतीयों को नौकरी दिलाना। इसका मेन उद्देश्य यही था। अब ये क्या है, इनको क्या सुकरात से तुलना की जाती है। हेनरी विवियन डेरोजियो की तुलना किससे की जाती है, तो वो क्या की जाती है, सुकरात से की जाती है। क्यों की जाती है, क्योंकि ये सत्य के बहुत बड़े समर्थक थे, ये सत्य के प्रति अधिक समर्थन करते थे, इसीलिए इनकी तुलना की जाती है। सत्य का अनुसरण करने में डेरोजियो की तुलना सुकरात से की जाती है, जो सुकरात थे उनसे की जाती है। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने इनको अन्य नामों को उपाधियां दी है, या नामों से विभूषित किया है। तो इनके द्वारा क्या क्या कहा गया है ये देख लीजिए। तो बंगाल के आधुनिक सभ्यता का अग्रदूत कहा गया है सुरेंद्र बनर्जी द्वारा। फिर हमारी जाति के पिता हैं, हमारी जाति के पिता है, किसने कहा है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने कहा है कि ये हमारे जाति के पिता है। तो दोस्तों ये वीडियो बहुत शॉर्ट था,
और इसमें आपको पूरी जानकारियाँ हो सकी होगी तो मिल गई होगी। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लग रहा है हमको सपोर्ट करिए और कुछ कमेंट करते रहिए। आप लोगों को ये वीडियो बहुत दिन के बाद मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, आप लोग अच्छे से रहिए, नए साल का मजा लीजिए। थैंक यू दोस्तों।